हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2021 और 1 अक्टूबर 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार स्पेशल डेली का भी करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है। अगर वो भी नहीं देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते 1 अक्टूबर 2021 से जो करंट अफेयर्स बना है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो ये नजला बोडेन रोमधाने बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नजला बोडेन रोमधाने। नजला बोडेन रोमधाने 29 सितंबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति काइस साइद ने की है। तो ये ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनी है। तो ट्यूनीशिया से संबंधित यह क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूनीशिया देश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और यहाँ की करेंसी है, ट्यूनीशिया की करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार है। और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री यही बन गए हैं, नजला बोडेन रोमधाने। अब देखते हैं कि टॉप 5 प्रधानमंत्री के बारे में जो वर्तमान में ही बने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाने की 100% संभावना है, जो वर्तमान में ही प्रधानमंत्री जो बने हैं। तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो दागरी बने हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे बने हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा बने हैं और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन बने हैं और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस यानी CS एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो ये भारतीय युवाओं के लिए जो ये ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम है ये शुरू करेगी अमेजोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन ये करेगी। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अमेजोन भारत में अपना एक ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है। इसके जरिए छात्रों को न सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर यानी AFE नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले देश के 7 राज्य यानी कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना में होगी। तो ये अमेजन ने की है। तो अमेजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखते हैं। तो ये अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष जेफ बेजोस है और इसका CEO है एंडी जोशी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया है तो यह 30 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर। तो अभी इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। हर साल 30 सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष 30 सितंबर 2021 को 140वां विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है और इसका संस्करण यह 40वां संस्करण था और 2021 में इसका थीम रखा गया था नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो यह जो ट्रोजन क्षुद्रग्रह है इसके अध्ययन के लिए जो ये लूसी अभियान है इसका लॉन्च करेंगी तो यह करेगी नासा एजेंसी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा जो अमेरिका की एजेंसी है। तो यह क्षुद्रग्रह के लिए करेगी। तो क्षुद्रग्रह के बारे में देखते हैं। तो ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंडों से बड़ा होता है। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्रग्रह है सेरेस। क्षुद्रग्रह अधिकतर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
नासा सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह और उल्काओं के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका प्रक्षेपण नासा 16 अक्टूबर को करेगा। यह नासा का पहला अंतरिक्ष यान होगा जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का विशेष अध्ययन करेगा। नासा इसके जरिए सौर मंडल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो ये नासा ने करेगा। तो अब नासा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जितने बन सकते हैं। तो ये नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंध। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसका वर्तमान अध्यक्ष है बिल नेल्सन। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? तो यह नासा का सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो यह जो मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो यह बुध के लिए किया है। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो यह अपोलो प्रोग्राम में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर चढ़ा, यानी कि चढ़ा था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा का रखा गया है। भारतीय मूल की किस लड़की नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो यह वनीजा रूपानी ने सुझाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह जो बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए यह देश की पहली जो ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को यह विकसित किया है, तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग आबादी के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 जारी की गई है। इसका नाम एल्डर लाइन रखा गया है। इस हेल्पलाइन के जरिए सरकार का मकसद है कि वह सभी सीनियर सिटीजन की मदद कर सके और उनके मन की चिंताएं दूर कर सके। इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां भी हल हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर ये रणवीर सिंह बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह। NBA तो ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। हिंदी में इसे कहा जाता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ही हिंदी में भी कहा जाता है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो ये NBA किया है, इसका चर्चा करते हैं। तो NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 6 जून 1946 को किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो यह केंद्र सरकार ने जो ये मिड डे मील योजना है उसका नया नाम कर दिया है PM पोषण योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PM पोषण। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना को अब PM पोषण के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार कुछ स्कीम के जरिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और एडेड स्कूल के 24 लाख अन्य बच्चों को फायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंट को भोजन दिया जाता है। PM पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण स्कीम के तहत अब 24 लाख अन्य स्टूडेंट को भी जोड़ा जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी से जुड़े बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
तो ये बदले गए नाम के बारे में अब देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम बदलकर कर दिया गया है राजा शंकर विश्वविद्यालय। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर यह औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर यह हरिगढ़ कर दिया गया है। अफगानिस्तान देश का नया नाम यह इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तानी यानी IEA कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम यह मेजर ध्यानचंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब यह अमेरिका ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। यूरोप को हराकर अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो यह गोल्फ से है। तो ये देखते हैं अब टॉप 5 खिताब के बारे में। तो ये 7वें कॉनकैफ गोल्ड कप यानी फुटबॉल का खिताब किस देश की टीम जीता? तो अमेरिका ने जीता। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब कौन जीता? तो ये अवंतिका अग्रवाल ने जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह समीर बनर्जी ने जीता। UEFA चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता? तो यह चेल्सी ने जीता। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह फिल मिकेलसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 का यह 29 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य अस्थायी भोजन की आदतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदार खपत और उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना है। इसका 2021 में थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जो संविधान संस्कृति एंड राष्ट्र पुस्तक को यह लिखा है तो यह कलराज मिश्रा ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलराज मिश्रा। तो दोस्तों ये था 1 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स जो पूरे कर लिए और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह नजला बोडेन रोमधाने बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो अमेजोन करेगी। इसका राइट आंसर है अमेजोन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 30 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो यह नासा करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो ये PM पोषण योजना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश के टीम ने जीता? तो यह जीता अमेरिका ने जीता। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 29 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान संस्कृति एंड
राष्ट्र पुस्तक किसने लिखा है? तो यह कलराज मिश्रा ने लिखा है। तो दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2021 से संबंधित जितने करंट अफेयर्स बने हैं उसका पूरे कर चुके हैं और उसका क्विक रिवीजन भी देख लिए है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लिए। अब देखते हैं डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि स्टैटिक जीके आज होगा। डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट 160 होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरे नेचुरे पुस्तक का किसने लिखा है? तो यह कार्ल लिनियस ने लिखा है। अगला है कि आलू किस कुल से संबंधित है? तो यह सोलेनेसी कुल से आलू संबंधित है। अगला है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तब बहलोल लोदी था। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया था। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो यह धर्मचक्र प्रवचन यह कहलाता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सी पर यह जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला है पॉलीथीन तथा पीवीसी के खाली स्थान के कुछ उदाहरण। किसके उदाहरण? यह पॉलीथीन तथा पीवीसी है तो यह थर्मोप्लास्टिक का यह उदाहरण है। अगला है झूम किसे कहते हैं? तो ये खेती की पद्धति है झूम इसी के यह खेती की पद्धति को झूम कहते हैं। अगला है किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं? तो यह निकोलस कोपरनिकस ने यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल की यह मिश्र धातु है। तो दोस्तों ये था 1 अक्टूबर 2021 से संबंधित पूरे करंट अफेयर्स और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लिए, उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देख लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।